हरिओम हरे कृष्ण। हमारा व्यवहार और हमारी जिंदगी हमारी जीवन शैली पर बहुत निर्भर करती है। हम जिस तरह का जीवन जीते हैं उस तरह के हमारे विचार और उस तरह की हमारी आंतरिक अवस्था बनना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि पुराने लोगों में धैर्य बहुत था। उसका एक कारण था, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो बैलगाड़ी से चल करके जाते थे। और अकेला आदमी सोचता था कि मैं 50-60 किलोमीटर चलूंगा, 100 किलोमीटर चलूंगा, तो क्या मैं गाड़ी को लेकर चलूंगा? इस बैल के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी, पैदल ही निकल लेता हूं। पैदल 50-60-70 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेते थे। हमारे बचपन में भी हमने इस तरह की स्थिति को देखा है। गांव में रहते हैं, गांव के लोग इस प्रकार की यात्रा को कर लिया करते थे। बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो धीरे धीरे होते थे, लेकिन आदमी कर लेता था। बहुत सारे काम, कितने सारे कामों का उदाहरण दिया जाए। फिर जमाना बदला, मनोरंजन लोगों की जिंदगी में आया, रेडियो आई, वहां पर एक पत्र लिखते थे, पत्र को भेजा जाता था, फिर वो पत्र 8-7 दिन में वहां पर पहुंचता था। फिर एक कार्यक्रम आता था, वहां पर सुनते थे कि हमारी फरमाइश का गीत आने वाला है, और फिर उस फरमाइश से गीत को सुनते थे। धैर्य था, 8 दिन बाद इसे हम अपना गीत सुनेंगे। आज समय बचाने के बहुत सारे साधन मौजूद हो गए हैं। द्रुतगामी वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे कि आप झट से इधर उधर जा सकते हैं। अगर आपको गीत सुनना है तो बस आप तुरंत क्लिक करेंगे और वो गीत आपके सामने समक्ष हो जाएगा, आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। आप उस गीत को सुन सकते हैं, यूट्यूब से सुन सकते हैं, अन्य बहुत सारी ऐप हैं, वहां से आप उसको सुन सकते हैं। किसी चीज में आपको इंतजार की आवश्यकता नहीं, बस जल्दी 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 सारी चीजें जल्दी जल्दी हो जाती हैं। आपके दिमाग में जल्दी आ गई है और आप जल्दी जल्दी ही ध्यान करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी ही सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। धर्म की आवश्यकता भी आपको रेडीमेड की पड़ गई है, इसलिए आप इस बात को भूल गए हैं कि सारी की सारी चीजें जल्दी जल्दी नहीं मिल सकती। आप परमात्मा से जल्दी जल्दी नहीं मिल सकते हैं, आप ध्यान जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि मेडिटेशन को ध्यान समझ लिया जाता है। मेडिटेशन वर्तमान में सब लोग इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपको इस समस्या से बचना है तो मेडिटेशन करना होगा। सही कह रहे हैं डॉक्टर, मेडिटेशन का अपना महत्व है। जब आप इस भागदौड़ भरी जिंदगी से, इस आपाधापी से, इतनी चीजें कमाऊं, इतनी चीजें इकट्ठा करूं, बच्चों के लिए ये कर दूं, वो कर दूं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आफ्टर दैट आप बैठते हैं एक स्थान पर और अपने आप को इन सारी चीजों से दूर और शांत करने का प्रयास करते हैं। यह मेडिटेशन है, लेकिन ध्यान नहीं है। वहां आपको थोड़ी देर का सुकून मिलता है, यह भी जरूरी है, वरना आप पागल हो जाएंगे। मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, वह भी जरूरी है, लेकिन यह ध्यान नहीं है। ध्यान इससे आगे की चीज है। ध्यान, मेडिटेशन आपको रिलैक्स करता है, उन सारी की सारी समस्याओं से कुछ देर के लिए छुटकारा दिलाता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। फिर आप वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन ध्यान में उतरने के बाद आदमी को यथार्थ का ज्ञान हो जाता है, फिर वो इस प्रकार की समस्याओं में नहीं उलझता है। ध्यान अलग है भाई, अलग है। ध्यान एक लंबी प्रक्रिया है। मुझसे बहुत सारे मेरे दर्शक कहते थे कि मैं ध्यान पर एक वीडियो लेकर के आऊं। मुझे पता था कि एक वीडियो में ध्यान नहीं होगा, इसके लिए प्लेलिस्ट लेकर आनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता था, मैं इसको टाल रहा था। अब हम एक प्लेलिस्ट लेकर के आए हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं। पहली वीडियोस लोग देख रहे थे, इन्हें बहुत सारे नहीं देख रहे हैं। और जो देख भी रहे हैं उनमें से लोग कह रहे हैं, गुरुजी आप तो ये पहली चीजें बता रहे हैं, ध्यान कब बताओगे? जरूर बताएंगे भाई, जरूर बताएंगे। क्या एक दिन में सिद्ध होना चाहते हैं? आपने वो कहानियां नहीं सुनी? हमारे ऋषि मुनि बैठ जाया करते थे तपस्या में, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ जाया करती थी, वस्त्र उनके गल जाया करते थे, उसके पश्चात उन्हें ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त होती थी। हमारे दादा गुरु आदरणीय परम श्रद्धेय परमहंस श्री वीतरागानंद सरस्वती जी महाराज 12 वर्षों तक एक स्थान पर बैठकर उन्होंने तपस्या की। वस्त्र गल चुके थे, निर्वस्त्र हो चुके थे, किसी चीज की सुध नहीं थी, शरीर की शुद्ध नहीं थी, लेकिन बैठे हैं एक स्थान पर। इस तरह के साधक चाहिए, इस तरह के साधक चाहिए। तब जाकर के आप उन चीजों की कल्पना करो कि आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, आपके चक्र जागृत होंगे और आप परम अवस्था को प्राप्त करेंगे। आजकल तो चक्र जागरण के लिए भी कैंप लगाए जा रहे हैं, कुंडलिनी जागरण के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, और लोग पागल हुए जा रहे हैं, पागल। जो भी कुंडलिनी जागरण की बात करता है, बोले कि बड़ी बड़ी शक्तियां आ जाती हैं इत्यादि इत्यादि, उनको बता दिया जाता है, और बस इस मंत्र सिद्धि के बाद, इस चीज के बाद आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो पागल हो जाता है आदमी, वो ऐसा ही महसूस करता है। पता नहीं किस किस तरह की चीजें बकता है। इस ध्यान की स्थिति में पागल हुए आदमियों की पता नहीं कितनी सारी संख्या है। मुझे पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं।
निरर्थक बात करते हैं, मुझे इतनी सिद्धियां मिल गई हैं, मुझे ये हो गया है, ये हो गया है। कैसे? कि मैं उस कैंप में गया था, मेरी कुंडली जागृत हो गई थी। मैं 4 दिन ध्यान में बैठा था, मेरी कुंडली जागृत हो गई थी। वीडियो बनाई जाती हैं ध्यान की, पीछे से कुछ म्यूजिक चल रहा है, आप डायरेक्ट ध्यान में बैठ गए हैं और आपने वो प्ले कर लिया है, उस वीडियो को प्ले कर लिया है, आप उसे सुन रहे हैं, ध्यान में उतर रहे हैं। ये मेडिटेशन हो सकता है जो आपको अंदर से आह्लादित करेगा। कौन से हमारे ऋषि मुनि म्यूजिक बजाया करते थे? कौन से हमारे ऋषि मुनि बाहरी चीजों का सहारा लिया करते थे? ध्यान का मतलब ही है बाहर से टूटकर अंदर से जुड़ना, और आप बाहरी इन संसाधनों की मदद से ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह निहायत ही बचकाना है। बचकर रहिएगा इस प्रकार के भ्रम से, पागल हो जाएंगे आप। पागल करने के लिए आपको ये संसार की चीजें बहुत है, ये संसार के जो साधन है ये बहुत है पागल करने के लिए। ध्यान भी आपको पागल करना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा? ध्यान तो पागलपन से छूटने का नाम है। इस प्रकार के गुरुओं से बच करके रहो जो आपको 2 मिनट में कुंडली जागरण करा रहे हैं, आपकी 2 मिनट में भगवान के दर्शन करा रहे हैं। मंजिल पे पहुंचना है तो मंजिल सनाश बंद, वरना ये रहनुमा तुम्हें दर दर फिराएंगे, हालत खराब कर देंगे ये रहनुमा आपकी। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। अगर आपको कुछ साल लग जाएं नाड़ी शोधन करने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ साल लग जाएं यम नियम का अभ्यास करने में कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 5 साल 6 साल बाद ध्यान की वास्तविक अवस्था की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको 6 या 7 साल लग जाएं अपने कुछ चक्रों को जागृत करने में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे एक जन्म में भी अगर आपको मुक्ति मिल रही है ना इस आवागमन से, इस संसार से, इन दुखों से, तो बड़ी बात है। पुराने जमाने में कहा करते थे कि फला ऋषि इतना बड़ा ऋषि था कि उसने एक जन्म में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया, और इस बात को वो ऋषि कह रहे थे जिन्होंने खुद भी कई 100 साल तक तपस्या की हुई थी। यानी जो कई 100 साल तक तपस्या कर रहे हैं उनके लिए भी यह बात बड़ी दुष्कर प्रतीत होती है उन्हें कि एक जन्म में ही मुक्ति मिल जाए, और आप चाहते हैं कि आपको एक कैंप में कुंडलिनी जागरण करने वाला गुरु मिल जाए और आपकी कुंडली को जागृत कर दे। बड़ी भीड़ है ऐसे लोगों के सामने, ये बाजीगर हैं, ये तमाशा दिखा रहे हैं, और ये तमाशा आपको पागल कर रहा है। इस पागलपन से बचना होगा, नहीं बचोगे तो अपना बड़ा नुकसान कर बैठोगे। जो कहते हैं जल्दी जल्दी ध्यान की एक वीडियो लेकर आओ गुरुजी, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है वो किसी और चैनल पर जाकर मेडिटेशन को देखें। आएगा, मेडिटेशन की भी चीजें आएंगी हमारे बीच में, आप लोगों के सामने हम रखेंगे, लेकिन हम उसे मेडिटेशन बोलेंगे, उसे हम ध्यान नहीं बोलेंगे। आवश्यकता है उसकी भी, मैं मानता हूं। प्रत्येक व्यक्ति ध्यानी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी देर बैठ करके ये सोचे कि मैं कहाँ उलझा हुआ हूं, मैं मस्तिष्क को शांत करूंगा, अपने आप को एक नियंत्रण दूंगा और अपने जीवन शैली में बदलाव करूंगा, यह भी बेहतर है। लेकिन ये ध्यान नहीं है भाई, ध्यान बड़ी चीज है, गहरी चीज है, समझिएगा इसको। हमारे साथ वही साधक जुड़ करके आगे चलेंगे जो ज्ञान के पिपासु हैं, जिन्हें चाहिए कि वास्तव में हमारे सामने जो चीजें आए वो सही हों, वो प्रामाणिक हों, और वो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर के आएं, और हम वास्तव में अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए परम तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। हरि ओम, हरे कृष्ण।